नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस बीटीसी 8 अप्रैल का फैसला। बीएड जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनके लिए कितनी उम्मीद की किरण है और कितनी कंडीशनें रखी गई हैं, ये कल बहुत सारे साथियों से मैंने अपनी तरफ से एक तरीके से रिक्वेस्ट कहो या अपील कहो, अपील करने के बाद भी बहुत सारे साथियों का मैसेज और उनका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ये मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट में ये कहा था कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उस जजमेंट को एक बार नहीं 10 बार पढ़िए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो साथियों, बहुत सारे साथियों का मेरे पास मैसेज भी आया कि सर जो भी आप बात कह रहे हैं कि वो बातें 100% सही हैं, और बहुत सारे डीएड वाले साथियों ने भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया था। मैं शुरू से कह रहा था कि यहाँ पर कंडीशन ऐसी आ गई कि जिस ब्रिज कोर्स के बारे में शुरू से लेकर के यानी कि 25 नवंबर 2021 से लेकर के अभी तक मतलब 11 अगस्त 2023 तक जो है कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं जिक्र नहीं था, डिनाई किया गया था। और इवन यहाँ तक कि क्लेरिफिकेशन याचिका में भी उस ब्रिज कोर्स का कोई जिक्र हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट कह दिया था कि ब्रिज कोर्स जैसा अगर कोई चीज़ है तो उसके बारे में बताइए। आज देखिए वही ब्रिज कोर्स आप लोगों के सामने आ गया है और विद इन 1 ईयर जो कि 1 साल के भीतर आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। ये निश्चित रूप से आप लोगों ने देख लिया होगा और सारी कंडीशनें भी आपने देख ली। आज आप देखिए ब्रिज कोर्स को लेकर के सारे यूट्यूबर्स बताएंगे, सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाएंगे, सारे यूट्यूबर्स कैसे होगा, क्या सिलेबस होगा, लेकिन एकमात्र पूरे भारत में जिसने इस बात को दावे के साथ कहा था कि अगर बीएड को कोई बचा सकता है तो ब्रिज कोर्स बचा सकता है, और ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण ही बीएड ज्वाइनिंग टीचरों की नियुक्ति को बचा सकता है। तो साथियों, यहीं पर मैं अब बात ये करता हूँ कि 2020 में बीएड कैंडिडेट जो बिहार में सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल को फैसला आया था क्लेरिफिकेशन, छत्तीसगढ़ वालों के लिए क्या रहेगा, एमपी, हिमाचल, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये तो लगभग सेफ है। 6वें चरण में देखी तो TRE 1 में जब पटना हाई कोर्ट ने इन लोगों को बाहर किया है, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में सब्जेक्ट टू आउटकम को हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पर हाईलाइट करने के बाद देखिए अब जो MP 15 अप्रैल को जो सुनवाई होने वाली है, तो बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि डीएड वाले कह रहे हैं कि ये फैसला तो डीएड के पक्ष में ही आएगा, डीएड वाले ही जीतेंगे, आपको पढ़ना नहीं आता है, आप देख नहीं रहे। देखिए भैया, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं किसी चीज़ का एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। मुझे जो बोलना होता है खुद के बोलना होता है। मुझे मीठी भाषा बोलनी भी नहीं आती है। मैं सीधा, बहुत सारे लोगों का आरोप आता है कि आपको बोलना नहीं आता है। देखिए, बोलना तो भाई साहब नहीं, सच बड़ा कड़वा होता है, और जो सही आदमी होता है तो वो कड़वा ही बोलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन हमने हमेशा आप लोगों का सम्मान किया, चाहे आप डीएलएड वाले हों, बीटीसी वाले हों, बीएड वाले हों, NIOS डीएलएड वाले, हम आपका आज भी उतना ही सम्मान करते हैं और पहले भी आपका उतना ही सम्मान करते हुए आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल रोजगार का भी है और सब लोगों को नौकरी चाहिए। यहाँ पर राइट टू लाइफ का भी है। हर आदमी को अगर रोजगार मिले तो ये भारत जो है कि काफ़ी समृद्धशाली बनेगा। तो यहाँ पर परेशान दोनों बच्चे हैं, चाहे बीटीसी वाले हों चाहे बीएड वाले हों। लेकिन ये परेशान कैसे हुए? क्योंकि सरकारों ने, विभागों ने और कोर्ट ने आपस में लड़वा दिया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बच्चों की किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। क्योंकि जो भी आवेदन हुए हैं उसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दोनों पक्षों के पास कंप्लीट है।
बीएड क्वालिफिकेशन मांगा है, बीएड टीटी मांगा था, वो उनके पास थी। डीएलएड क्वालिफिकेशन मांगा था, डीएलएड उनके पास क्वालिफिकेशन। टीटी फर्स्ट मांगा था, टीटी क्वालिफिकेशन उनके पास। बाकी देखिए ये सारी कंडीशन है, आप लोग पालन करते हैं। तो अब यहाँ पर बात आई कि एक देखिए सबसे पहली बात है कि सब्जेक्ट टू आउटकम के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए पटना हाई कोर्ट ने तो बीएड को बाहर कर दिया था 6 दिसंबर को। उसके बाद 20 मार्च को एक और डिसीजन आया हुआ है वहाँ पर, जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, वो डीएलएड वाले हों, बीटीसी वाले हों या अन्य हों, जिनको सरकार ने अपनी तरफ से रखा, फिर उनको जो है कि डीएलएड या डीएड करवाया, उसके बाद वो लोग जो है कि टेट गाइडलाइन को पूरी नहीं कर पाए हैं। आज भी उनके पास मिनिमम उनको भी 2021 तक के वालों को बाहर करने के आदेश दिए थे। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि भाई क्या इतने लोगों को सीधा निकाला जाएगा जो 11 अगस्त 2023 से पहले लगे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये सारे लोग सेफ हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि किसी हाई कोर्ट की तरफ से, किसी भी न्यायालय की तरफ से इन्हें अयोग्य नहीं करारा जाना चाहिए। तो अब सब्जेक्ट टू आउटकम का जो मैटर है तो उसमें क्या कंडीशन लगेगी, क्या पॉजिटिविटी है, यानी कि क्या पॉजिटिव पॉइंट है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जहाँ पर आपको कंडीशन लग रहा है कि जो लोग इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं तो उनको हम निकाल नहीं सकते हैं, ऐसा कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, जो लोग विज्ञापन के तहत जिन्होंने आवेदन किया है, विज्ञापन में अगर वो क्वालिफिकेशन है उसको भी निकाला नहीं जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से देखा गया कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज कोर्स को नकारा, पहले ब्रिज कोर्स को लगातार नकारा। ये बात डीएलएड वाले भी सुने, सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज कोर्स को नकारा नहीं करा, बिल्कुल नकारा। तो अब जो है कि ब्रिज कोर्स को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट कर लिया नहीं कर लिया है? कर लिया है। तो छत्तीसगढ़ वाले अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लाइफ राइट टू लाइफ वाला सवाल पर उनका क्वेश्चन उठता है, उनका केस होता है। पटना वाले, बिहार वाले जो है कि लाइफ टू राइट वाले जाएंगे, तो निश्चित रूप से इनको भी जैसे ब्रिज कोर्स एक्सेप्ट किया है तो इन लोगों को भी एक्सेप्ट किया जाएगा, इन लोगों को भी सेव रखा जाएगा। समझ रहे हैं? तो यानी कि कुल मिलाकर के तैयारी यही है कि बिहार वाले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, छत्तीसगढ़ वाले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और विज्ञापन के अनुसार इन लोगों के आवेदन हुए हैं, यानी कि इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट है। अब रही बात 15 अप्रैल को जो लोग कह रहे हैं एमपी में सुनवाई है, डीएड जीतेगा, वो थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान में दें कि यहाँ पर क्या है कि देखिए ब्रिज कोर्स को पहले नकारा, आज ब्रिज कोर्स एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेबल है, हो गया, बिल्कुल हो गया। तो भैया आपको ये भी बता देता हूँ कि 8 अप्रैल को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने जो डिसीजन दिया है उसको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर पढ़ा जाएगा, उसको माननीय जस्टिस शील नागो जी को समझाया जाएगा कि उसमें क्या रखा गया है, क्या कंडीशनें रखी गई हैं, कि पूरी चीज़ें होंगी। उन्होंने कहा विज्ञापन वाले सेब हैं, जो इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं सेब है। अब जो है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट टू आउटकम को चैलेंज किया था, सब्जेक्ट टू आउटकम को भी चैलेंज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जो सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब जो अपेक्स कोर्ट का डिसीजन आएगा उसी को लोअर कोर्ट उसी अपेक्स कोर्ट के डिसीजन को मानेंगे और अपेक्स कोर्ट के अंदर वो जो है कि बाउंड रहते हैं। ये बात भी आप समझ रहे हैं। तो भैया अब दूसरी बात है राइट टू लाइफ का है, जैसे कि क्योंकि यहाँ पर देखिए बात क्या होगी कि जैसे कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्य का स्टेट हाई कोर्ट डिसीजन लेगा, राज्य का स्टेट हाई कोर्ट देखेगा। जैसे हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा कि बीएड इज वैलिड क्वालिफिकेशन फॉर पीआरटी, तो उन्होंने कहा राज्य के हाई कोर्ट का डिसीजन है तो वैलिड क्वालिफिकेशन है, तो आज हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई खतरा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए हिमाचल मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में जो है कि हिमाचल का जिक्र ना हो ऐसा मतलब नहीं होता है। अब मध्य प्रदेश वालों को ब्रिज कोर्स को लेकर के जितने भी उनके यहाँ हुए हैं 1991-92 का बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के माध्यम से
विशिष्ट बीटीसी कराया गया प्रोग्राम, उसके बाद 2012 में भी करवाया गया, उसके बाद 2017-19 में करवाया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2008 के विशिष्ट बीटीसी चयनित उम्मीदवार भी इसी केस के आधार पर जीते हुए हैं। तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लोग ये दावा कह रहे थे कि डीएड ही जीतेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले को 10 बार पढ़ें, विज्ञापन के अनुसार पढ़ें, और जो इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं वो सब सेव्ड हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं, क्या उसको लोअर कोर्ट बदल देगी? नहीं, क्योंकि लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी बात ये आई कि जैसा कि आपने मध्य प्रदेश की हियरिंग में सुना होगा कि जस्टिस साहब ने सीधी सीधी बात कह दी कि हम जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का अनुपालन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का अनुसरण करेंगे। तो कुल मिलाकर के खतरा कहाँ पर दिखा आपको? खतरा अगर दिख रहा है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। और यहाँ तक कि बिहार के छठे चरण TRE-1 की बात करूँ तो उनकी जो ज्वाइनिंग है वो 11 अगस्त 2023 से पहले की है। तो कुल मिलाकर के जो लोग आज मुझे नकारते थे, चाहे वो DLED वाले हों, चाहे वो अन्य BTC प्रशिक्षित हों, जिन लोगों ने कहा कि आखिर बहुत छोटा आदमी हूँ, आप लोगों की तरह इतना नॉलेज गेन नहीं करता हूँ, आप लोगों की तरह इतनी एक्सलेंट भी नहीं हूँ, इतना विद्वान भी नहीं हूँ जिस तरीके से आप हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जानता हूँ, कुछ चीज़ें डिपार्टमेंट की बातें समझता हूँ, और इनके साथ क्या हो सकता है ये भी मैं जानता हूँ। एडवोकेट के साथ लगातार उठते बैठते हैं, डिपार्टमेंट के अंतर्गत क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन लोग बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम ज़रूर समझते हैं। तो इसी को लेकर के एक छोटी सी बात हम और कहते हैं कि कुछ NIOS DLED वालों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर वो राज्य हाईकोर्ट के अंतर्गत उन लोगों को पार्टी बनाएं जिनका मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो पढ़ा रहे मिनिमम क्वालिफिकेशन 23/8/2010 के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं है, वो क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं, उनको पार्टी बनाते हुए अपना दावा पेश करें, तो निश्चित रूप से उनके केस में भी कुछ नया निकल करके आ सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।